प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन, आज बीजेपी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम करेगी शुरू। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। सीएम धामी ने स्वच्छता लीग मैराथन का किया शुभारंभ। देहरादून परेड ग्राउंड में स्वच्छता लीग मैराथन का शुभारंभ। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का बदला जाएगा नाम। दिवंगत अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का फैसला। देहरादून के मसूरी शहर स्थित होटल में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सड़क किनारे खड़े वाहनों में भी लगी आग। प्रदेश के 8 जिलों में मिले डेंगू के 65 नए मरीज, 14 से 47 पहुंची संख्या। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट। जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, राज्य के अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र दून ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का देहरादून से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। पीएम अगले माह उत्तराखंड आने वाले हैं। पीएम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आने वाले हैं। पीएम का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशी लेकर आते हैं। इनका उत्तराखंड से एक अलग ही अपनापन है। धामी ने बयान दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। पीएम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आने वाले हैं। धामी ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। हरिद्वार से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। मोदी के जन्मदिन पर संतों ने किया हवन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया हवन। पीएम मोदी सीएम धामी के लिए दीर्घायु की कामना की। मोदी के जन्मदिन पर संतों ने किया हवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी की दीर्घायु की कामना की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया हवन। पीएम मोदी सीएम धामी की दीर्घायु की कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आपको बता दें कि साधु संतों द्वारा हवन किया गया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आज 73वां जन्मदिन मना रहे हैं और बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा सप्ताह के रूप में मना रही है। नैनीताल से खबर, जहां पर कल अहम मामले में हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों को दिक्कतों का मामला, बच्चे ने प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। कई दिग्गज खिलाड़ियों को भी बच्चों ने पत्र लिखा है। खेल के मैदान होने वाली समस्याओं का जिक्र, आसपास पड़ोस में नहीं है कोई खेल का मैदान। जरूरी सामान व मैदान उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट कल अपना अहम फैसला सुनाएगा। कई दिग्गज खिलाड़ियों को भी बच्चों ने लिखा पत्र।
जरूरी सामान व मैदान उपलब्ध कराने की गई है मांग। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की दिक्कतों के मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कल हाई कोर्ट माफ कीजिएगा अहम फैसला सुनाने वाला है। बच्चों ने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि खेल के मैदान और उचित व्यवस्था नहीं है। जरूरी सामान व मैदान उपलब्ध कराने की मांग यहां पर की गई थी। कोटद्वार से खबर जहां पर अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल जांच की मांग कर रहा है। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सीबीआई जांच होने से परिजनों को न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा की गई। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल जांच की मांग कर रहा है। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने सीबीआई जांच की मांग। खबर देहरादून से है जहां परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर नगर निगम की ओर से आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल और मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव। उन्होंने बाबा केदारनाथ की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही। देखिए, यहाँ उत्तराखंड के नौजवानों में, युवाओं में, उत्तराखंड के जनमानस में, मातृशक्ति में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, सभी में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक विशेष प्रकार का उनसे स्नेह है, विशेष प्रेम है, अपनापन है। उत्तराखंड के लोग उनको अपना मानते हैं और वह भी उत्तराखंड के साथ अपना विशेष रिश्ता, कर्म और मर्म का मानते हैं और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में आज उनके जन्म दिवस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक विशेष प्रकार का स्वस्फूर्त लोगों में जोश है और लोग प्रातःकाल से ही सड़कों पे निकले हुए हैं और उनकी लंबी आयु की, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान बाबा बद्री विशाल, भगवान बाबा केदारनाथ जी, सभी देवी देवता उन पर अपना आशीष बनाए रखें और उनको दीर्घायु करें, शतायु करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक भारत का वो नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु भारत बने, भारत जगत गुरु भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन स्वच्छता का संदेश देने के लिए आज युवाओं को सड़कों में दौड़ने के साथ साथ उनको सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और हमारे देश का और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें।
खबर नैनीताल से है, जहां देर रात सरोवर नगरी नैनीताल की तल्लीताल स्थित लेक ब्रिज टोल टैक्स पर टोल देने से लेकर वाजपुर से आए पर्यटकों में विवाद हो गया, जिसके बाद पर्यटक लेक ब्रिज टोल न देने पर लड़े रहे। जब टोल कर्मचारियों ने उनसे पैसे मांगे तो वह आवेश में आ गए और टोल कर्मचारी पर तलवार लहराते हुए उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद घायल को हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। नैनीताल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ठीक, तो अब इसको ऑन करो। ये आ गई गाड़ी, देखिए, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये टोल के पास, तलीताल में टोल के पास एक गाड़ी है जिसमें से एक व्यक्ति निकला है और उसने जो है तलवार चलाई है। तो इसकी हमें सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर हमने उसको गाड़ी को रोक लिया है और उसमें से जो 2 लोग थे वो रोक लिए हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पता चला कि इसमें 4 लोग थे और जो पीड़ित पक्ष है उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उनकी तहरीर प्राप्त की जा रही है। ही वहाँ पे गाड़ी में इन लोगों के द्वारा वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उन लोगों ने, हमारे जो स्टाफ था उन लोगों ने हाथ दिया। उन्होंने कहा आपको ये टोल देना है, तो उसने कहा पैसे। आप पैसों की बात करो तो तुरंत ही बिल्कुल इस तरीके से घुराव हो गए। थोड़ी देर बहस करने के बाद उन्हें सीधे बाहर निकले और सीधे तलवार और जितनी चीज़ें होती हैं वो निकाल के उन्हें एकदम से ऐसी स्थितियाँ कर दी कि किसी के समझ में भी नहीं आया हमारे तो कि ऐसा भी हो सकता है कभी। और अब जब इनको फिर इनके पीछे जब उसके हमारे जो स्टाफ है उसकी चोट लग गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एक लड़का, और एक दूसरे के ऊपर गाड़ी चला दी पैरों के ऊपर। तो हम लोग यहाँ थाने में आए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और रामराज रोड स्थित यूको बैंक में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जब तक बैंक का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें बैंक के कुछ जरूरी दस्तावेज भी शामिल थे। वहीं बैंक में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 10 मोटरसाइकिलें और एक ही रिक्शा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को काफी लंबे समय से क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं की सूचना मिली थी। वही पकड़े गए आरोपी यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एसपी देहात सत्य किशोर सिंह का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों को गैंग की तलाश की जा रही है, साथ ही दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। करने में सफलता हासिल की गई है। इसमें इनके विरुद्ध 4 अभियोग पंजीकृत हैं विभिन्न थानाओं में, सरहदी थानों और विभिन्न थाना क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने और पूर्व में पंजीकृत अभियोगों के अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में सीओ रुड़की के निकट पर्यवेक्षण में और इंस्पेक्टर सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम के द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 2 अभियुक्तों आरिफ पुत्र शहीद निवासी खालापर मुजफ्फरनगर और अमजद पुत्र खलील निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिनकी निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक ई रिक्शा बरामद किया गया है। मुख्य रूप से ये लोग नशे के शिकार हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चोरी की घटनाएं करना इन्होंने स्वीकार किया है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। के बेलरा ग्राम प्रधान सचिन कुमार एवं मेहवर खुर्द जिला पंचायत सीट से उनके रिश्तेदार जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सचिन और उनकी सालिया सपना चौधरी पर पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र में तथ्य छुपाकर अधिकारियों को भ्रमित करने का गंभीर आरोप लगा है। रुड़की निवासी अधिवक्ता संजीव वर्मा ने अपने कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता की और सपना चौधरी ने अपने नामांकन में बेरला गांव के दस्तावेज लगाए थे, जिसपे जो राशन कार्ड लगा है वो आज तक ऑनलाइन दर्ज नहीं है। वार्ता मैंने इसलिए बुलाई गई है, काफ़ी मेहनत के बाद में बेरला प्रकरण का मुख्य आरोपी भी है और साजिशकर्ता, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ घटना हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन प्रधान के।
और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या 564, जिसमें उसके सारे फ्रॉड के काम तथ्यों के साथ मैंने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का आदेश से बड़ी मुश्किल से मुकदमा पंजीकृत रात हो पाया। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली की यशोभूमि, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए,
टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल, और पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और शुभ भूमि पर वो इस वक्त मौजूद है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है।
काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे, ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।